हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ना होगा लेखपाल के लिए हमारी क्लास से दूसरी। क्या पढ़ना हमें? कृषि की प्रमुख क्रांतियाँ। जो मैं पिछले वीडियो में पढ़ा था लेकिन उसमें आपको कुछ क्रांतियाँ रह गई थी, आज उन्हें पूरा करना है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं हमारी क्लास है। तो पहली क्रांति है हमारी, क्या नाम है? नीली क्रांति। क्या है? नीली क्रांति, जिसे हम बोल सकते हैं ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है। अब भैया बात आती है कि ये क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, तो हमें देखा जाए तो नीला क्या होता है हमारा? नीला होता है हमारा पानी। क्या होता है? पानी। ठीक है, लेकिन पानी के अंदर हमारा क्या रहता है? हम देखें तो पानी संबंधित हो जाएगी, सीधी सीधी बात है आपकी। तो नीला नीला होता है, यहाँ पे नीला होता है, तो पानी सबको पता है आपको। ठीक है, अगर देखें तो किससे पानी संबंधित हो जाएगी। ठीक है, लेकिन पानी के अंदर आपका क्या रहता है? मछली। क्या होता है? मछली। इसमें तो क्या होगा कि मछली उत्पादन से। क्या है? मछली उत्पादन से। ठीक है, हमसे पूछे कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो हम क्या बोलेंगे? मछली उत्पादन से। ठीक है, अब देखते हैं इसका जीडीपी कितना हिस्सा है। क्या देखना दोस्तों में, जीडीपी कितना हिस्सा है? तो इसका हिस्सा है 0.91%। यानी कि जो हमारे भारत की कुल जीडीपी होती है 100%, ठीक है, उसका देखें तो कितना? 0.91%, लगभग कितना? 1% बोल सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन हम देखें इसे कृषि जीडीपी में। किसमें? कृषि जीडीपी में। ठीक है दोस्तों, कृषि जीडीपी में तो ये हो जाएगा आपका 5.23%। इसका अर्थ क्या हुआ? जो हमारे कुल भारत की जीडीपी है, ठीक है, तो उसमें कितना बड़ा कितना योगदान इसका? मछली का 1% लगभग में। ठीक है, और हम देखें कृषि जीडीपी में तो कितना हमारा? 5.23% है। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत में या हमारा पूरे विश्व में क्या देखना है हमें कि भारत का जो हमारा स्थान है विश्व में, कौन सा स्थान है? तो भैया भारत का मछली उत्पादन में आपका तीसरा स्थान। कौन सा स्थान है? तीसरा, और थर्ड। और हमारा फर्स्ट पर कौन है? चाइना, यानी कि आपका चीन। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो किससे? आपका मछली उत्पादन से। ठीक है, फिर है इसका जीडीपी में कितना योगदान है? 0.91%, लगभग 1%। ठीक है, फिर आपका कृषि जीडीपी में तो देखा 5.23%। ठीक है, अब पूछे भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका है तीसरा, और फर्स्ट पे कौन? आपका चाइना। ठीक है, और इसमें देखें हम भारत में देखें, भारत में शीर्ष राज्य कौन सा है आपका? शीर्ष राज्य यानी जिसमें सबसे अधिक मछली उत्पादन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पे आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन सा आपका? आंध्र प्रदेश। ठीक है, और सेकंड पे है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। हम क्या देखा कि हमसे पूछे पूरे विश्व में नंबर 1 किसका स्थान है? चीन का है। ठीक है, और देखें तीसरा भारत कौन सा? तीसरा है। ठीक है, अब देखें भारत में शीर्ष राज्य कौन सा है आपका? आंध्र प्रदेश, और दूसरा क्या आपका? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, फर्स्ट आपका आंध्र प्रदेश और सेकंड आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, यदि हम देखें आंतरिक, इसमें हम कहते हैं आंतरिक
मछली उत्पादन राज्य है, तो आपका फर्स्ट पे आएगा आंध्र प्रदेश, सेकंड में आपका पश्चिम बंगाल। आंध्र का मतलब क्या होता है आपका भैया, जो समुद्र के अंदर, जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं आपके, समुद्र के अंदर का मछली उत्पादन किया जाता है, मछली पाली जाती हैं, ठीक है। तो उसका आपका नंबर 1 पे क्या है, आंध्र प्रदेश। नंबर 2 पर आपका पश्चिम बंगाल, उसमें भी, ठीक है। हमें देखना होगा नंबर 2 गुलाबी क्रांति। नंबर 2 हमारे क्या है, गुलाबी क्रांति, जिसे हम बोल सकते हैं क्या, पिंक रिवॉल्यूशन, ठीक है। आपको नाम से पता लगा क्या है, गुलाबी क्रांति, बोले पिंक रेवोल्यूशन, ठीक है। तो याद भी है किससे, झींगा, आपको था झींगा, झींगा उत्पादन से, ठीक है। किससे, आपकी झींगा उत्पादन से। लेकिन कुछ लोग मानते हैं इसके प्याज से, प्याज जो होती है प्याज खाने वाली, तो भैया दोनों ही ठीक हैं। मान लें आपसे पूछे कि गुलाबी क्रांति जो रखा ऑप्शन में किससे संबंधित, तो आपको प्याज दे रखा है, ये ऑप्शन में नहीं है, तो आपको क्या आएगा, प्याज ठीक हो जाएगा, ठीक है। और दे रखा है आपका झींगा उत्पादक, तो प्याज नहीं है, तो आपको ये लगाना होगा, ठीक है। ये दोनों संबंधित है। अब देखें इसकी खास क्या है कि भारत, हमारा जो भारत है, जो भारत हमारा किसका, झींगा उत्पादन में हमारे भारत का प्रथम स्थान है, उत्पादन और निर्यात में भी, ठीक है। तो कैसे भारत का प्रथम स्थान, ठीक है, कैसा हमारा प्रथम स्थान, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ा देश क्या है हमारा विश्व में, सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है इसका, भारत में, ठीक है। सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है हमारा, भारत में। और सबसे अधिक निर्यातक, ये निर्यात। अब क्वेश्चन कैसे पूछे कि झींगे का सबसे अधिक उत्पादित देश कौन सा है, भारत, और सबसे अधिक निर्यात वाला देश कौन सा है आपका, वो भी भारत, ठीक है। तो इसमें आपको इसे देखना होगा। फिर आता है नंबर 3 आपका, नंबर 3 आता है आपका कृष्ण क्रांति। कौन सी है, कृष्ण क्रांति, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं ब्लैक रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये होती है आपकी पेट्रोलियम के उत्पादन से, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो क्या हमारा पेट्रोलियम से संबंधित है, ठीक है। हमारा इससे क्या बनता है, हमारा सूत्र होता है C2H5OH, जो क्या बोलते हैं एथेनॉल, ठीक है। जो हमारा ये होता है C2H5 होता है हमारा एल्कोहल, ठीक है पता है। कोई भी चीज हो आपकी, अब यहाँ चाहे एथेनॉल हो या आपका एल्कोहल है, वो किससे बनता है, कृषि से। कोई भी चीज हो आपकी हमारी कृषि पर आधारित है, ठीक है। मान लिया आपका ये आपका एल्कोहल, तो आप चीनी की आवश्यकता हो गन्ने की, तो गन्ने से बनता है हमारा एल्कोहल, ठीक है। तो इसमें कितना देखना होगा, यानी कि प्रोडक्शन, जो हमारी क्रांति थी ये कृषि क्रांति, इसके अंतर्गत क्या किया गया, पेट्रोलियम का अधिक उत्पादन किया गया, ठीक है। फिर आती है आपकी अगली रजत क्रांति। नंबर 4 क्या हुई आपकी, रजत, ये बहुत मोस्ट है आपकी, इसका आपको से पूछा जाता है हमेशा, रजत क्रांति, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं कि जिसमें
सिल्वर रेवोल्यूशन। ठीक है, क्या है आपका नंबर 4 रक्त क्रांति जो सिल्वर रेवोल्यूशन। ठीक है, जो हमारा होता है क्या अंडा उत्पादन के लिए, किसके लिए, अंडा उत्पादन से संबंधित होती है। ठीक है, अंडा उत्पादन। ठीक है भैया, अब देखा जाए जो हमारा भारत देश है उसमें औसतन जो एक साल का अंडा होता है, औसतन एक साल जो अंडा होता है हमारा कितना होता है 65। ठीक है, यानी कि जो हमारे यहाँ पर मुर्गियाँ होती है इतनी अच्छी नहीं होती हैं। ठीक है, जो हमारी मुर्गियाँ होती हैं इतनी अच्छी नहीं होती हैं। वो कितना देती है एक साल में, कुल कितने 65 अंडे। यदि हम इसको भी देखें यूएस इंडिया अमेरिका में देखें हम, एक साल का हमारे पास आता है यहाँ पर 295 अंडे। कितने 295 अंडे। अब लगा सकते हैं कि हमारे भारत देश में देखें तो औसतन जो होता है हमारा होता है एवरेज एक साल का अंडे देने का। ठीक है, वो कितना हमारा कुल 65। ठीक है, तो इसका क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे इतनी मुर्गियाँ अच्छी नहीं होती, मुर्गी जो नस्ल होती है इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन हम देखें यूएसए में, अमेरिका में वहाँ कितना 295 बहुत होता है, 200 से अधिक है। ठीक है, ये देखा जाएगा। अब इसमें क्या है कि 2017 के आसपास 2017 में इसके लिए हमारे भारत देश में अंडों को इनकी अंडे के उत्पादन के लिए 5 खुले गए। ठीक है, जो हमारा पहला क्या है बेंगलोर में खोला गया। ठीक है, फिर खोला गया आपका मुंबई में। ठीक है, फिर भुवनेश्वर, फिर आपका है दिल्ली। ठीक है, और फिर है आपका शिमला। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो हमें क्रांति आई थी जल क्रांति। ठीक है, आपसे पूछे कि किससे संबंधित है तो किससे, अंडा उत्पादन से। ठीक है भैया, लेकिन हम देखें जो हमारा भारत का औसतन एवरेज होता है हमारा एक साल का कितना होता है 65 अंडे का। ठीक है, अब देखें इसे देखें यूएसए में कितना है 295। ठीक है, अब देखें 2017 में इसके सुधार के लिए, किसके अंडे के, जो हमारे देश में अंडा जिससे भी पैदा हो उसके उत्पादन के लिए क्या किया 2017 में बनी हमारी 5 हमारे नए बनाए गए हैं सुधार के लिए केंद्र। ठीक है, बोल सकते हैं या बोल सकते हैं अंडे के लिए जो बनते हैं वो फार्म वगैरह बनाए गए हैं। जो पहला था बेंगलोर, मुंबई, भुवनेश्वर, दिल्ली और शिमला में बनाए गए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आगे कुछ नहीं, क्रांति 5 या 4 क्रांति हो रही हैं। ठीक है, बाई कल पढ़ते हैं।